किसी ने सच ही कहा है कि दोस्त बनाना तो आसान है, लेकिन दोस्ती की कसौटी पे खरा उतरना बड़ी मुश्किल है। नमस्कार, मैं कारीगुरु जी। आज इससे संबंधित एक मैं आपको कहानी कहूँगा। उस कहानी में ही आप सारी बात समझेंगे, दोस्त और दोस्ती में क्या फ़र्क होता है। आप देखेंगे, एक बूढ़ी माँ थी जिसका कोई सहारा नहीं था। वह सुबह से शाम तक वो भीख मांगकर अपना पेट पालती थी, लेकिन दुर्भाग्य देखा जाए, आज 5 दिनों से किसी ने एक दाना भी नहीं दिया। रात में जब वो घर आती है तो पानी पी के वो सो जाती है और भगवान के पर भरोसा उसको काफ़ी भगवान से भरोसा नहीं टूटता है। जब छठे दिन की बात आई तो कहा कि भगवान अब नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा भूख, आज कोई मेरे लिए इंतज़ाम करना। एक घर के सामने गई तो घर के मालकिन ने उसे चना का 2 पूड़ियाँ दिया। कहा कि हे माँ, आज तुम इसे खा लेना। लेकिन जब घर पे आई तो शाम हो गया था, तो कहा कि ये शाम में तो नहीं खाऊंगा, कल सुबह नहा धो के मैं भगवान कृष्ण को मैं भोग लगाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। और उस 2 पोटली को उन्होंने छप्पर के सहारे लटका के रख दी। एक चोर ने समझा कि शायद इस माँ को कहीं से वो सोने चांदी मिला है, उन्हें मैं सोने दूं और मैं इसे चुरा लूँगा। वो जो माँ सो गई, भूखी थी फिर भी सो गई, तो एक चोर आया और उसने चुरा लिया। चुरा लेने के बाद वो रास्ते में जाके कुछ आदमी को देखा तो उसे डर गया, कैसा वो मेरा पीछा नहीं कर रहा। एक आश्रम में प्रवेश किया। वो आश्रम संदीप मुनि का था। जिस संदीप मुनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब वह गुरु माँ जब देखी चोर को तो चोर वो चने का पोटली रखकर भाग गया। तो गुरु माँ ने कहा ठीक है, भाग गए तो भाग गए, मैं कल जब ये कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए जाएंगे तो मैं उसे दे दूँगा। इसी बीच जब वो माँ जिसके घर से चुराया गया था, जब उसने देखी तो वो चना का पोटली गायब था। वो बड़े क्रोधित हो गई, कहा कि ये विधाता तुमने तो मुझे दी और एक चोर ने खा गया। लेकिन मैं दुख से मैं कह रहा हूँ कि जो खाएंगे वो जीवन में उनको दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही बात है, जब कृष्ण और सुदामा जंगल में चले लकड़ी काटने के लिए, तो गुरु माँ ने उससे कहा, सुदामा देखो, जब उसे तुम्हें भूख लगेगी ना, एक पोटली तुम और एक पोटली कृष्ण को देकर खा लेना और पानी पीने के बाद शाम चले लेना। सुदामा उसे लेके चले, लेकिन सुदामा तो एक ज्ञानी थे। उन्होंने देखा, ओह ये श्रापित है, अगर ये कृष्ण खाएगा तो जीवन भर क्या होगा, सारी दुनिया दरिद्रता ही में रह जाएगी, इसलिए मैं इसे कृष्ण को नहीं दूँगा। और ये सोच के जब वो दोपहर की बात आई तो छुप के सुदामा ने वो दोनों चने की पोटली खा गई। जिसका परिणाम हो, ये सोच के खा गया, उसके दिल में नियत में काम नहीं था, क्योंकि जानता था कि कृष्ण ये द्वारिकाधीश बनेंगे, राजा बनेंगे। अगर राजा ही भिखारी हो जाए, दरिद्र हो जाए, तो संसार का हालत ही खराब हो जाएगा। इस संसार की रक्षा करने के लिए, अपने दोस्त की मान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्हें दोनों पोटली खा गई। और जिसका परिणाम हुआ, सुदामा जीवन भर दरिद्र रह गए, लेकिन एक दोस्ती के कसौटी पे खड़े उतरे। उन्होंने दोस्ती के कारण ये सब कुछ त्याग किया। भले वो दरिद्र हो गए, लेकिन अपने दोस्त को दरिद्रता नहीं दिखलाई। अगर वो दोस्त दरिद्र होते तो सारी दुनिया दरिद्रता के कारण जुड़ जाती। यही है दोस्ती। दोस्त बनाना तो आसान है, दोस्ती निभाना कठिन है। आज भी कृष्ण और सुदामा का प्रेम और प्यार और दोस्ती आज भी अमर है। तो दोस्त आप जीवन में बनाएं, लेकिन दोस्ती की कसौटी पे खरा उतरे। दोस्ती के साथ कभी छल कपट मत करें, उसके लिए त्याग और तपस्या का रूप दें, ताकि आपका नाम भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के साथ बरकरार रहे। नमस्कार।